चलिए, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र कुलदीप कश्यप जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साधारण ब्याज की अगली वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन की। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 तक के हमारी 2 वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन छात्रों ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो पहले वो वीडियो जाकर के ज़रूर देख ले, उसके बाद ये थर्ड वीडियो जो होगी उसको देखिएगा। चलिए, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है, पढ़ लीजिएगा कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि बताइए। देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पर कभी भी हो देख लो, प्रिंसिपल टोटल इसने दिया हुआ है 30,000। ओके, 30,000 जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है। कह रहा है कि टाइम 2 वर्ष का है। 2 वर्ष के बाद जो अमाउंट उसने वापस किया वो 36,000 कितना है, 36,480 रुपया है। ये आपको वापस किया है 2 वर्ष के बाद। एक पर बताया जा रहा है कि 12% दर थी और एक पर थी आपकी 10%। तो उसने ये पूछा है कि 12% पर ली गई राशि बताइए। 12% वाली राशि चाहिए, कोई बात नहीं, आप दिमाग लगाइए। यहाँ 30,000 रुपये थे, 30,000 ने हमें 2 वर्ष में 36,480 कर दिए। इसका मतलब 6,480 रुपये हमारा ब्याज हो गया। 6,480 रुपये ब्याज हुआ, 2 वर्ष में हुआ। हमें 1 वर्ष का निकाल लीजिएगा, भाग लगा दें इसमें, और ये हो जाएगा आपका 3240 रुपये 1 वर्ष का। 1 वर्ष का 3240 रुपये हो गया। देख लो, 30,000 पर मिला है तो कै परसेंट हुआ। तो 30,000 पर मिला है, गुणे 100 कर दो, 1 2 3, इससे ये 3 से ख़त्म कर दो। यहाँ बचा 3 कम 3 और 3 अट्ठे 24 और 10 नीचे 1 बचा था, इसका 1 जीरो रख दो, यानी कि 10.8% आपका अभी भी प्रिंसिपल का ब्याज हमें दिया गया है। कोई बात नहीं, अब आप क्या करेंगे, देखिए मिक्सचर एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक को ले लो 12% पर और एक को 10% पर। जो फाइनली आपको मिला है वो टोटल आप देख लीजिएगा 10.8%। आप इसको क्या करें, अलग कर लें, इसमें जो भी माइनस हो। भाई मिक्सचर एलिगेशन से लगा रहे हैं तो जो टोटल वैल्यू मिली हुई यानी टोटल जो ब्याज मिला है वो हम यहाँ बीच में रखेंगे। तो इसमें देख लीजिए क्या 0.8 आया, इधर का अंतर आप करेंगे ये आ जाएगा 1.2, इससे ये ख़त्म कर दो। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी कि जो अनुपात लगे हैं ना वो 2:3 के अनुपात में लगे हुए हैं। टोटल कितना है, 2 और 3 5, जबकि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 30,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 6,000। भाई 5 छक्का 30, 6,000 आ जाएगी। 12% वाली राशि पूछिए, 12% वाली राशि का क्या यूनिट था, 2 यूनिट। सीधा 2 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, यही आपका आंसर। खत्म। ऑप्शन आपका जो भी होगा देख लीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, तब तक आप पढ़ें इसको। देखो 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में क्या कहा गया है इसको ध्यान से पढ़ लो जरा। 22 नंबर में कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज, मतलब किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। कोई बात नहीं, आपको पता है कि ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है। आप एक काम करो, मूलधन आप मानो 100 रुपये, 1/4 यानी कि ब्याज इसका 25 रुपये हो जाएगा। आप ऐसे फॉर्मूले में इसमें रख दो, SI बराबर PRT/100। यहाँ देखो ब्याज 25 रखना है, मूलधन की जगह 100 रखना है, गुणे आर। वो कह रहा आर जो बताया जा रहा है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर, दर मान लो आर है तो समय भी उसके ही बराबर है तो आर हो जाएगा बटे 100। इससे ये खत्म हुआ, ये आर स्क्वायर बराबर आ गया 25 और सीधा आर की वैल्यू निकल आई 5%। यही आपका आंसर। आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, जो भी होगा आंसर हो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसको बहुत ध्यान से पढ़ो तब तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो भाई 23 में क्या कहा जा रहा है, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। मतलब 10,000 का कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज दर से 450 रुपये हो जाएगा, कितने समय में, टाइम पूछा है। देखो खुद अपने आप दिमाग लगाओ, अगर एक वर्ष भी निकालते हैं तो 600 हो जाएगा, इसका मतलब एक वर्ष से कम आंसर है। अब आपको पता क्या करना है, आप एक काम करो, इस जो दर है ना ये 12 महीने के लिए दी गई है, यानी कि पर एनम है, एक वर्ष के लिए। तो एक काम करो आप इसमें क्या करते हैं, एक महीने के लिए दर निकालें कितना लग जाएगा। भाई 6% यूज हुई है 12 महीने के लिए, तो एक के लिए 12 का भाग लगाएंगे, 6 कम 6 चौदह 12, आधी हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं है, आप देख लो, मूलधन है 10,000, मूलधन गुणे दर, दर आपकी दी है 1/2, 1/2। अब ये मंथ में निकलेगी, ध्यान रखना, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय आपसे पूछा गया है, बटे 100, और कितना बताया जा रहा है 450, बस खत्म। 100 यहाँ करना, सॉरी, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, काट दो, ठीक है। इससे इधर ले जाओ, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, और इससे 2 खत्म हो गया, बचा टी बराबर कितना 9। वही महीने में हमने यूज किया था, तो आंसर आएगा आपका 9 माह। ओके, चलिए अगर हम बात करें, ऑप्शन इसका रहा बी, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो ये लीजिएगा आपकी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, तब तक इसको रीड करिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो 24 देख लीजिएगा, इसमें कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कह रहा है कि 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपया 50 पैसे की हानि होती है, मूलधन बताइए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खुद अपने आप देख लो, जब दर 11.5% थी और अब हो गई घट के 10%, तो कै परसेंट घट गई, परसेंट में घटी 1.5%, और 1.5% की ही वैल्यू आपको दी गई है 55 रुपया 50 पैसे। प्रिंसिपल ऑलरेडी 100% होता है, और प्रिंसिपल ही पूछा है, यानी कि मूलधन ही पूछा, और मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100% अगर है तो आप निकाल लीजिएगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 रुपया 50 पैसे, सॉरी थोड़ा बड़ा 55 रुपया 50 पैसे, और 1.5 से भाग लगा दीजिएगा, 100% निकालना है, 100 का आप गुणा कर दें। देखो इससे इधर कटेगा, ऊपर 2 अंक हैं, नीचे एक ही है, उसका जीरो यहाँ बढ़ जाएगा 1, इससे ये खत्म हुआ। काटो भाई, 5 5 तिया 15, और यहाँ 15 से ही काट दो सीधा, 15 कम 15, और ये काटो 15 तिया 45, बचे 10, 105, 15 सत्ते 105, नीचे कुछ नहीं बचा। 37 का गुणा 100 में कर दीजिएगा, 37 का गुणा 100 में कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 3700, करेक्ट। ओके, ऑप्शन आपका इसमें रहा ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बने रहिए, आगे क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 25वां। पढ़ो भाई, तब तक हम अपना व्हाइट बोर्ड साफ कर लेते हैं। आ जाओ भाई 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जरा देख लो। कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, मूलधन बताइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1.5% की वृद्धि हो रही है, 1.5, भाई 6.5 से 8, 1.5% की वृद्धि हो रही है, और उसी वृद्धि में रुपए कितने बढ़ रहे हैं, 40 रुपया 50 पैसे, बस खत्म। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, निकाल दीजिए, कैसे निकालोगे, 40.50 बटे 1.5 गुणे 100, बस खत्म। इसको हल करना है, इसको हटाओ, उधर एक जीरो एक अंक अधिक है, उसका नीचे बढ़ा लो जीरो, इससे ये खत्म हो जाएगा। इसमें भाग लगाओ 15, 15 दूनी 30 हो गया, बचे 10, 105, 15 सत्ते 105, 27 में 100 का गुणा कर लो, क्योंकि ये गुणा में है, 27 गुणे 100, आंसर आपका आ जाएगा 2700, करेक्ट। ओके, ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए लगातार बने रहिए और देखते रहिए, आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन
ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 26। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो उसे 240 रुपये अधिक ब्याज मिलता। भाई 2 वर्ष में 240 रुपये ब्याज अधिक मिल रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष में मिल रहा है 120। और ये क्यों मिला? क्योंकि 1% बढ़ाने पर मिला, इसका मतलब 1% की वैल्यू 120 दी है, आपको 100% की पूछी गई है। तो आप कुछ नहीं, यहाँ भी भाई इसको 100 कैसे करोगे बनाने के, 100 का गुणा करोगे, 100 का यहाँ भी गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 12,000। खत्म। ओके, आपका ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। तब तक इसको आराम से आप रीड करो, पढ़ो। चलिए 27 ही नंबर है, जी हाँ। कह रहा है 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो तथा दूसरे भाग पर 10% हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले तो 8% वाले। कोई दिक्कत नहीं, ये भी देखो 1 वर्ष में 352 मिला, कितने पर ब्याज मिला? 4,000 रुपये पर। तो ये कितना परसेंट मिला ये और देख लो, बस परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 1 2 1 2 खत्म। 4 से भाग लगाओ, 4 अट्ठे 32 बचा 3, 4 अट्ठे 32, ये 10 बच गया, भाग लगा दो, दर हो गया 8.8%। मतलब दर की बात नहीं, मतलब जो टोटल ब्याज हमें मिला है ना, वो ब्याज परसेंटेज में हमने काउंट कर लिया कि 8.8% मिला। लेकिन ये मिला कब? जब 2 दरों पर धनराशि अलग अलग दी गई थी। तो आप पहले लिख लो, पहली वाले को कितने पर दिया गया? 8% पर, तो यहाँ लिखो 8, दूसरी को 10% पर। फाइनल में जो इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो 8.8% मिला। मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप मिक्सचर एलिगेशन से ही लगाएं। इसमें कितना बचा? 1.2, इसमें कितना बचा? 0.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 आ गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया। यानी कि जो भी अमाउंट, सॉरी जो प्रिंसिपल है वो 3:2 के अनुपात में बटा हुआ है। तो टोटल कितना? 3 2 5, और 5 की वैल्यू जो होगी वो टोटल अनुपात, जो आपके पास टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है? 4,000। तो 5 की वैल्यू है 4,000, 1 की वैल्यू निकल आएगी 5 अट्ठे 40, यानी कि 800 रुपया। 1 की 800 निकल आई। अब जिसका पूछा हो, 8 वाले को पूछा हो तो 8 वाले यूनिट में गुणा, 10 वाला पूछा हो तो 10 वाले यूनिट में गुणा। पूछा कौन सा? 8%, 8% वाला यूनिट है 3, तो सीधा 8 तियाँ 2400 आपका आंसर, और ये लीजिए खत्म। ओके, कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बने रहिए। चलिए, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आता है 28 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भाई देख लीजिएगा। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई। 1 रुपये था, 3 रुपये बन गया, 2 बढ़ गया, कितने में बढ़ गया? कह रहा है 30 वर्ष में। दर बताइए भाई, एक चीज़ बताओ, 2 वर्ष में मतलब 2 यूनिट बढ़ा, कितने में? 30 वर्ष में। बस खत्म, 2 कम 2, ये 15 आया। 1/15 आपको पता ही है कि 6 सही 2/3% होता है। अगर नहीं पता है तो 1/15 में 100 का गुणा कर लो, और ये आ जाएगा 15 छक्का 90, और आराम से आप उसको हल कर लेना, खत्म। ओके, तो इसका आंसर रहा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 29। तब तक आप इसको पढ़ो। अगर स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा? कोई बात नहीं, 2/5 हो जाएगा, बस इसमें गुने वाले से कर लेना आप। दर जैसे इससे पहले वाला था बस उसमें ही है भाई, 2/5 हो जाएगा। मतलब अगर 5 था तो आपका 7 हो जाएगा। अब तुम सिर्फ ये देख लो कै गुना हो गया। अगर हम गुने की बात करें तो भाई देखो, बढ़ा कितना भाई, अगर हम गुने की बात करें तो ये 7/5 गुना हो गया। यानी कि देख लो, 5 का आप 7/5 गुना करोगे 7 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हमें दिखाई दे रहा है कि 7/5 गुना हो गया। अब देखो अभी हमने कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में तिगुना हुआ था तो 1 से 3 लिखा था, कै यूनिट बढ़ा था 2, कैसे निकाला, इसमें से एक कम करके। ऐसे ही 5 से ये कै गुना हुआ 7/5, एक कम करके देखो कै यूनिट निकला, तो एक इसमें से कम कर दोगे आप तो इसमें से घटा दो भाई, सीधे आराम से 2/5 बचेगा, यानी कि 2/5 यूनिट जो है वो आपका बड़ा है। 2/5 यूनिट में दर निकालने के लिए हमने क्या किया था, टोटल वर्षों का भाग लगाया था। यहाँ टोटल वर्षें कितनी हैं, 10 से भाग लगा दो और 100 का गुणा कर दो। ये 10 उठ के यहाँ चला जाएगा, 2/50 गुणे 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4%। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन है ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि लगातार 3 क्वेश्चन में इसी बेस्ड इसी पैटर्न पर करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं भाई अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। पढ़ो भाई, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 10 वर्ष में दुगनी मतलब 1 यूनिट से 2 यूनिट हो जाती है। दिमाग लगाओ, यूनिट बढ़ा 1, भाई 1 से दुगनी हुई तो 1 यूनिट तो बढ़ा, और 1 यूनिट बढ़ा तो कितने वर्षों में बढ़ गया भाई, 10 वर्षों में। 1 यूनिट को बढ़ने में 10 वर्ष का समय लगा, 10 वर्ष का समय लगा। अब वो कह रहा है कि सेम ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। अब दिमाग लगाओ, 1 से कितनी करनी है, 3 गुनी करनी है। अगर ये 3 गुनी करनी तो देखो कै यूनिट बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा 2 यूनिट। भाई 1 से 3 होने में 2 बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ने में 10 वर्ष है तो 2 यूनिट बढ़ने में सीधा 10 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। खत्म। ये लीजिए भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है तो 2 की 20 हो जाएगी, खत्म, कुछ है ही नहीं। और अब हम खत्म पहुंच चुके हैं लास्ट 30 क्वेश्चन तक। अगली जो भी वीडियो होगी हो सकता है संभावना कि उसमें हम इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टार प्लस एकेडमी। और अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट और समस्याएं आती हैं तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी इस वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार कर सकें। ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।